डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन एक ऐसा संगठन होता है वर्कर्स का, या ग्रुप ऑफ वर्कर्स का संगठन होता है जो कि देखता है कि वर्कर्स के राइट्स को अननेसेसरी कर्टेल तो नहीं किया जा रहा है, और जो उनकी वर्किंग कंडीशंस है वो सही है या नहीं, या जो उनकी सैलरी है, वेजेस है, उनको अननेसेसरी डिडक्ट तो नहीं किया जा रहा है, और जो भी वर्कर्स को बेनिफिट मिलना चाहिए एक इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, क्या उसको पूरी तरीके से वो मिल रहा है या नहीं। तो ट्रेड यूनियन एक ऐसा संगठन होता है जो कि वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले जो ट्रेड यूनियन होता है कोई एक वर्कर मिलकर नहीं बनाता है, ये पूरा एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है। अ ट्रेड यूनियन इज़ फॉर्म बाय वर्कर्स। ढेर सारे वर्कर्स आके इसके अंदर सम्मिलित होते हैं और उसके बाद इसको कोई रिप्रेजेंट करता है। ये टेम्प्रेरी पीरियड के लिए भी बनाया जा सकता है ट्रेड यूनियन, और परमानेंट पर्पज़ के लिए भी। अब इसका लीगल रिकॉग्निशन भी होता है। बेयर एक्ट के अंदर आपको ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, सेक्शन 2 क्लॉज H के अंदर ये डिफाइन किया गया है। अगर ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करा लिया जाता है एक रजिस्ट्रार द्वारा, तो इसको काफ़ी ज़्यादा लीगल इम्यूनिटी भी मिलती है। उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स वर्कर्स इन नेगोशिएशंस विद एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉयर यानी मालिक और एजेंट के बीच में कोई भी विवाद होता है तो ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंट करता है और हेड करता है, और देखता है कि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो एजेंट्स को। वॉलेंट्री एसोसिएशन। अब ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने के लिए कोई भी मेंबर बन सकता है, वो वॉलेंट्री अपनी स्वेच्छा से बन सकता है, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन के मेंबर बनने के बाद से उस वर्कर को भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है हर चीज़ का, जैसे कि वेजेस ना डायरेक्ट हो, कोई बेनिफिट ना उनका कर्टेल हो। तो ये बनाया क्यों जाता है, इसका पर्पस क्या होता है ट्रेड यूनियन का, ताकि गुड रिलेशन बने रहें वर्कर्स के बीच और एक मालिक के बीच में गुड रिलेशंस बने रहें। लीगल डेफिनेशन देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया 2 क्लॉज H के अंदर आपको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में मिल जाएगी, जिसके अंदर बताया गया ट्रेड यूनियन बनाया जाता है ताकि रिलेशनशिप मेंटेन रहे वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच में, वर्कर्स और वर्कर्स के बीच में, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर ट्रेड यूनियन बना हुआ है और एक फैक्ट्री के अंदर कोई विवाद हो गया है सैलरी को लेके, तो रिप्रेजेंट करेगा ट्रेड यूनियन। अगर बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए, कोई हजार्डस वर्क कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर ये लोग, तो उसके अंदर प्रॉपर ग्लव्स की सुविधा चाहिए, अगर डिमांड करना है तो लोग ट्रेड यूनियन से ही डिमांड करते हैं, तो ट्रेड यूनियन मालिक पे जाके बात पहुंचाता है। अब इसके सिग्निफिकेंस भी होते हैं कि ये कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर रहती है इनके पास, क्योंकि वर्कर्स तुरंत ही स्ट्राइक पे चले जाए, अगर स्ट्राइक पे जाते हैं तो इनको हेड कौन करेगा, ट्रेड यूनियन हेड करेगा। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, सबसे पहले बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ए राजप्पा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या कि गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन भी ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। अब एक रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ट्रेड यूनियन का, सबसे पहले एक एप्लीकेशन देनी होती है ट्रेड यूनियन के हेड को, और सेक्शन 5 के अंडर के जो प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ट्रेड यूनियन मेंबर बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग होने चाहिए उस ट्रेड यूनियन के अंदर। 7 लोग को साइन करना है, मतलब ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के अंदर 7 लोग साइन करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मिनिमम 100 लोग ट्रेड यूनियन के अंदर होने चाहिए, तो ट्रेड यूनियन बनता है। और एक उस एप्लीकेशन के अंदर नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन डालना है, और हेड ऑफिस क्या है वो लिखना है, नेम एंड एड्रेस और ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। जितने भी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हैं उनके नेम, उनके एड्रेस और उनके क्या काम कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर, वो भी मेंशन करना है। अब फीस भी लगती है, जैसे हर चीज़ के लिए फ़ीस लगती है, तो 5 रुपये जैसे नॉमिनल फ़ीस लगती है जब ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ये एप्लीकेशन फॉर्म की चार्जेस होती है। फिर रजिस्ट्रार जो होता है उस एप्लीकेशन को चेक करता है कि ये सारे ट्रेड यूनियन लॉज को फॉलो कर रहा है कि नहीं, कोई भी अननेसेसरी क्लॉज तो नहीं ऐड किया गया है। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि ट्रेड यूनियन की जो एप्लीकेशन मेरे पास आई है वो सही है, तो उसको अप्रूव कर देता है और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है। अगर उसको लगता है रजिस्ट्रार को किसी भी प्रकार की अननेसेसरी क्लॉज इसमें है जो कि अनजस्ट है, अनफेयर है, तो उसको ट्रेड यूनियन को रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करने के बाद उसको रीज़न बताने होते हैं कि उसने क्यों रिजेक्ट किया है, फिर ताकि वो लोग अपील फाइल कर सकें। उसके बाद लीगल, जैसे ट्रेड यूनियन को लगता है कि नहीं सारे कंडीशन सही है, सारे क्लॉज सही है, सारे वर्कर्स के नेम और इन्फॉर्मेशन सही है, तो लीगल रिकग्निशन दे देता है। इस तरह ट्रेड यूनियन का फॉर्म गठन हो जाता है।